तो मित्रों, स्वागत है। आज 27वां दिन है और हम पेज नंबर 269 पर हैं। भगवान समझा रहे थे कि समाधि को केंद्रित होना क्यों कहते हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ। लेकिन दूसरे हैं जो और ही ढंग से सोचते हैं। जो लोग सचमुच सचमुच बुद्धिमान हैं, वे प्रेम के संबंध में चुप रह जाएंगे। वे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रेम का भाव इतना असीम है, प्रगाढ़ है कि भाषा वहां व्यर्थ हो जाती है। अगर कोई उसे अभिव्यक्त करे तो उसे अपराध भाव सताएगा, क्योंकि वह असीम के भाव के साथ न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए वह चुप रह जाएगा। जितना प्रगाढ़ अनुभव होगा, उतनी ही अभिव्यक्ति की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बुद्ध ईश्वर के संबंध में इसीलिए नहीं चुप रहे कि ईश्वर नहीं है। जो लोग ईश्वर के संबंध में बहुत बात करते हैं, वे यही बताते हैं कि उन्हें अनुभव नहीं है। बुद्ध मौन रह गए। जब भी वे किसी नगर में पहुंचते, यह घोषणा करा देते कि कोई ईश्वर के संबंध में उनसे प्रश्न न पूछे। जो भी पूछना हो, लेकिन ईश्वर के संबंध में मत पूछो। अनुभवहीन पंडितों ने तो बुद्ध के संबंध में यह अफवाह फैलाई कि बुद्ध चुप हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं। जानते होते तो क्यों कहते नहीं। और बुद्ध हंस देते थे, लेकिन उनकी हंसी को बहुत थोड़े लोग समझते थे। जब प्रेम नहीं अभिव्यक्त हो सकता, तो ईश्वर को कैसे अभिव्यक्ति दी जा सकती है। तो एक तो बात यह है कि अभिव्यक्ति से हानि हो सकती है। यही कारण है कि शिव अनुभव के संबंध में चुप हैं। वे वहीं तक जानते हैं जहां तक अंगुली का इशारा किया जा सके। तब वह अनुभव, आनंद, ये सब उनके इशारों की उंगलियां हैं। दूसरी बात कि किसी ढंग से उसकी थोड़ी अभिव्यक्ति तो की ही जा सकती है। माना कि पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती, आंशिक हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति हो सकती है। माना कि यथार्थतः उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकते, तो भी कुछ समांतर बातें तो बताई जा सकती है। लेकिन शिव उनका भी प्रयोग नहीं करते हैं। उसका कारण है। कारण यह है कि हमारा मन इतना लोभी है कि जब भी कुछ अनुभव के संबंध में कहा जाता है, तो मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। और तब मन विधि को भूल जाता है और सिर्फ अनुभव को याद रखता है। विधि तो प्रयत्न मांगती है, लंबा प्रयत्न जो कभी कभी कष्टपूर्ण और खतरनाक होता है। एक लंबे और सतत प्रयत्न की जरूरत है। इसलिए हम विधि को भूल जाते हैं और फल को याद रखते हैं, और फिर फल के सपने देखते हैं। उसके संबंध में कल्पना और वासना का जाल फैलाते हैं, और आदमी आसानी से अपने को धोखा भी दे सकता है। वह कल्पना कर सकता है कि फल प्राप्त हो गया। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ आए थे। वे सन्यासी हैं, बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं। शांति 30 सुमंते। वर्ष हुए उन्होंने सन्यास लिया था। एक सेकंड, किसी मित्र का माइक चालू कर, मैं बंद कर देता हूँ। जी धन्यवाद। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ आए थे। वे सन्यासी हैं, बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं। 30 वर्ष हुए उन्होंने सन्यास लिया था। अब उनकी उम्र करीब 70 वर्ष की है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ पूछने आया हूँ, कुछ जानने आया हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या जानना चाहते हैं। अचानक वे बदल गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानने नहीं, सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। क्योंकि जो भी जाना जा सकता है, मैं जान चुका हूँ। 30 वर्षों से वे आनंद के लिए, परमात्मा अनुभव के लिए सपने देखते रहे, वासना पालते रहे,
और अब इस उम्र में आकर वे दुर्बल हो गए हैं और मृत्यु के करीब आ पहुंचे हैं। और अब उन्होंने यह विभ्रम पैदा कर लिया कि मैं अनुभव को प्राप्त हूँ। मैंने उनसे कहा कि यदि अनुभव है तो फिर चुप ही रहें, मेरे पास जरा देर के लिए मौन बैठें, कुछ बोले मत। तब भी वृद्ध सन्यासी बेचैन होने लगे। उन्होंने कहा कि यह मानकर आप कुछ कहें कि मुझे अनुभव नहीं है। मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ मानने की बात नहीं है, या तो आपने जाना है या नहीं जाना है। इसके बारे में आपको स्पष्ट होना होगा। अगर आपने जाना है तो फिर आप चुप रहें, यहाँ जरा देर और रुकें और फिर जाएं। और अगर नहीं जाना है तो वैसा साफ कह दें। और तब वे उलझन में पड़ गए। वे कुछ विधियों के बारे में पूछने आए थे, और तब उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने अहम ब्रह्मास्मि पर इतना विचार किया है कि उसको 30 वर्षों तक दिन रात इतनी बार दोहराया है कि मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि यह मेरा विचार ही है, यह मेरा अनुभव नहीं है। मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैंने जाना नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह सब उधार है। यह याद रखना कठिन है कि क्या ज्ञान है और क्या अनुभव। ज्ञान और अनुभव ऐसे घुल मिल जाते हैं कि यह भ्रम आसानी से निर्मित हो जाता है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अनुभव बन गया है। मनुष्य का मन इतना धोखेबाज है, इतना चालाक है कि यह विभ्रम संभव हो जाता है। यह भी एक कारण है कि क्यों शिव अनुभव के संबंध में चुप रहे थे। वे उसके संबंध में कुछ नहीं बोलते, वे सिर्फ विधियों की बात किए जाते हैं। फल के संबंध में वे बिल्कुल चुप हैं, मौन हैं। शिव से तुम्हें धोखा नहीं हो सकता है। और यह भी एक कारण है कि यह किताब, जो किताबों में बहुत बहुत महत्व की किताब है, इतनी अनजानी रह गई। यह विज्ञान, भैरव तंत्र, संसार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है। कोई बाइबल, कोई वेद और कोई गीता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह पुस्तक सर्वथा अज्ञात रह गई। कारण कारण कि यह सिर्फ विधियों की बात करती है, और वह तुम्हारे लोभ को फल की आकांक्षा का मौका नहीं देती है। मन फल चाहता है, मन विधि में उत्सुक नहीं होता है, वह अंतिम फल में उत्सुक होता है। और अगर तुम विधि से बचकर फल तक पहुंच सको तो मन बहुत प्रसन्न होता है। कोई मुझसे पूछता था कि इतनी विधि क्यों। कबीर तो कहते हैं सहज समाधि भली, फिर विधियों की जरूरत क्या है। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम सहज समाधि को उपलब्ध हो गए हो तो वाकई कोई विधियों की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तुम यहाँ किस लिए आए हो। उसने कहा कि मैं अभी उपलब्ध नहीं हुआ हूँ, लेकिन समझता हूँ कि सहज है वो बेहतर है। फिर मैंने पूछा कि तुम क्यों सहज को बेहतर समझते हो। क्योंकि उसमें कोई विधि नहीं बताई जाती, इसलिए मन को वह भाता है कि चलो कुछ करना ही नहीं होगा और सब कुछ हो जाएगा। यही कारण है कि पश्चिम में जैन एक क्रेज बन रहा है। जैन भी कहता है कि अनायास ही सब कुछ हो सकता है, हो जाता है। उपलब्धि के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है। जैन सही है, प्रयत्न की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रहे, प्रयत्न की इस अप्रयत्न की अवस्था तक पहुंचने के लिए एक लंबे प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। जहां प्रयत्न की जरूरत न रहे, जहां तुम अकर्म की स्थिति में रह सको, उस बिंदु को पाने के लिए बड़े लंबे प्रयत्न की जरूरत है। लेकिन यह सतही धारणा कि जैन प्रयत्न नहीं मांगता है, पश्चिम में बहुत आकर्षक हो गई है। अगर प्रयत्न जरूरी नहीं है तो मन कहता है कि यह ठीक चीज है, क्योंकि बिना किए सब कुछ हो जाता है। लेकिन कोई यह नहीं कर सकता, यह इतना सरल नहीं है। सुजुकी ने जैन से पश्चिम को परिचित कराया, और उसने ऐसा कर सेवा और कुसेवा
दोनों की, और कालांतर में कुसेवा ही अधिक हो गई और होगी भी। सुजुकी बहुत प्रामाणिक व्यक्ति था, इस सदी के सर्वाधिक प्रामाणिक व्यक्तियों में से एक था। जैन के संदेश को पश्चिम में पहुंचाने के लिए उसने जिंदगी भर संघर्ष किए, और उसने अकेले अपने प्रयत्न से जैन को पश्चिम पहुंचा दिया। और अब तो लोग उसके लिए पागल हैं। सारे पश्चिम में जैन के प्रेमी हैं, उन्हें जैन से ज्यादा और कुछ नहीं भाता है। लेकिन पूरी बात ही चुक गई। यह आकर्षण सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैन कहता है कि न किसी विधि की जरूरत है, न किसी प्रयत्न की। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वह सहज ही फलित होता है। यह तो ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम सहज नहीं हो, इसलिए यह तुमको नहीं घटित होगा। सहज होने के लिए यह बहुत बेतुका और विरोधाभासी मालूम होता है। सहज होने के लिए तुम्हें शुद्ध और निर्दोष बनने के लिए बहुत उपायों की जरूरत होगी। उसके बिना किसी चीज के प्रति भी सहज नहीं हो सकोगे। इस विज्ञान भैरव तंत्र का अंग्रेजी अनुवाद पॉल रेप्स ने किया था। उसने एक सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है जेन फ्लेश जेन बोन्स, और उसके परिशिष्ट के रूप में उसने इस विज्ञान भैरव तंत्र को समाविष्ट किया है। उसने परिशिष्ट में इस 112 विधियों वाली पुस्तक को सम्मिलित कर लिया और कहा कि यह जैन के भी पूर्व समय की पुस्तक है। अनेक जैन अनुयायियों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि जैन तो कहता है कि किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, और यह पुस्तक में तो प्रयत्न ही प्रयत्न है। यह पुस्तक केवल उपायों की फिक्र करती है, और जैन कहता है कि उपायों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो जैन विरोधी बातें हो गई। इसे पूर्व इसे पूर्व जैन कैसे कहा जाए? सतही तौर पर उनका कहना ठीक है, लेकिन गहरे में वे गलत हैं। क्यों? क्योंकि सहज जीवन को उपलब्ध होने के लिए एक लंबी यात्रा की जरूरत होगी। गुरजीएफ के शिष्य ओस्पेंस्की के पास जब कोई मार्ग पूछने आता, तो वह कहता कि हम मार्ग के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं। हम तो कुछ पगडंडियों की बात सिखाते हैं जो मार्ग तक पहुंचाती है। हम मार्ग को नहीं जानते। ऐसा मत सोचो कि तुम मार्ग पर ही हो। मार्ग तो अभी तुमसे बहुत दूर है। जहां तुम हो उस बिंदु से मार्ग अभी बहुत दूर है। इसलिए पहले तो तुम्हें मार्ग पर पहुंचना है। ओस्पेंस की बहुत विनम्र व्यक्ति था, और धार्मिक व्यक्ति का विनम्र होना बहुत कठिन बात है, करीब करीब असंभव। क्योंकि जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुम कुछ जानते हो, तुम्हारा दिमाग फिर जाता है। पर वह हमेशा कहता कि हम मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वह अभी बहुत दूर की बात है, और उसकी चर्चा की भी अभी जरूरत नहीं है। अभी तुम जहां हो वहां से पहले तुम एक राह, एक सेतु, एक पगडंडी बनाओ जो तुम्हें मार्ग तक पहुंचा देगी। अभी सहज योग तुमसे बहुत दूर है। तुम जैसे हो बिल्कुल कृत्रिम, बनावटी और संस्कारित और सुसंस्कृत हो। जरा भी सहज तुम में है नहीं। मैं दोहराता हूँ, जरा भी सहज नहीं है तुम में। जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी सहज नहीं है, तो धर्म कैसे सहज हो सकता है? जब कुछ भी सहज नहीं है, तो प्रेम भी सहज नहीं हो सकता। तुम्हारा प्रेम भी सौदा है। तुम्हारा प्रेम भी गणित है। तुम्हारा प्रेम भी प्रयास है। और तब कुछ भी सहज नहीं हो सकता। और तब अचानक ब्रह्मांड में समाहित होना असंभव है। जिस स्थिति में तुम अभी हो, उसमें यह असंभव है। पहले तो तुम्हें अपनी सारी कृत्रिमता को, झूठी धारणाओं को, सारे पूर्वाग्रहों को
अभ्यास जनित औपचारिकताओं को हटाकर फेंक देना होगा। तभी सहजता घटित हो सकती है। ये विधियां तुम्हें उस जगह ला खड़ा करेंगी जहां फिर कुछ करने को शेष नहीं रह जाता है। तब तुम्हारा होना काफी है। लेकिन मन धोखा दे सकता है, आसानी से धोखा दे सकता है, क्योंकि उससे सांत्वना मिलती है। शिव कभी फल की बात नहीं करते हैं, केवल विधियों की बात करते हैं। उनके इस जोर को स्मरण रखो। विधि पर उनका जोर है। यह याद रखो, कुछ करो कि वह क्षण संभव हो जब कुछ करना जरूरी नहीं है। जब तुम्हारा केंद्रीय अस्तित्व ब्रह्मांड में सहज विलीन हो जा सकता है। लेकिन उस क्षण को अर्जित करना है। जैन का आकर्षण गलत कारणों से है, और वही बात कृष्णमूर्ति के लिए सच है। वे कहते हैं कि योग की जरूरत नहीं है। असल में वे यह कह रहे हैं कि ध्यान की कोई विधि नहीं है। और वे सही हैं। लेकिन शिव भी सही हैं जब वो कहते हैं कि ध्यान की 112 विधियां हैं, और जहां तक तुम्हारा संबंध है, शिव ज्यादा सही है। और अगर तुम्हें कृष्णमूर्ति और शिव में चुनाव करना हो, तो शिव को चुनना। कृष्णमूर्ति तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम्हारी सहायता के लिए यह भी कहा जा सकता है कि कृष्ण मूर्ति बिल्कुल गलत है। याद रहे, मैं कह रहा हूं तुम्हारी सहायता के लिए। मैं यह भी कहूंगा कि वे हानिकर हैं। यह भी मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यदि तुम उनके तर्क में फंस गए तो तुम कभी समाधि को उपलब्ध नहीं होगे। तब सिर्फ एक निष्पत्ति तुम्हारे हाथ में होगी कि किसी विधि की जरूरत नहीं है। और वह निष्पत्ति खतरनाक है। तुम्हारे लिए विधि जरूरी है। निश्चित ही एक क्षण आता है जब विधि की जरूरत नहीं रहती। लेकिन तुम्हारे लिए वह क्षण अभी नहीं आया है। और उस क्षण के आने के पहले उसके बहुत आगे की बातें जान लेना खतरनाक होती है। इसलिए शिव मौन है। वे भविष्य की बातें नहीं करेंगे। वे नहीं कहेंगे कि आगे क्या होगा। वे तुम्हें देखते हैं तुम क्या हो और तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्हें बस इससे मतलब है। और कृष्णमूर्ति वे बातें भी बता रहे हैं जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। कृष्णमूर्ति के तर्क को समझा जा सकता है। उनका तर्क ठीक है। उनका तर्क सुंदर है। यह अच्छा होगा अगर तुम्हें कृष्णमूर्ति का तर्क याद रहे। वह कहते हैं कि तुम जब किसी विधि का प्रयोग करते हो, तो यह तुम्हारा मन ही है जो प्रयोग करता है। और मन के द्वारा किया गया कोई प्रयोग कैसे मन को विसर्जित कर सकता है। बल्कि वह तुम्हारे मन को और भी मजबूत कर जाएगा। वह भी तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। वह भी झूठा ही होगा। ध्यान सहज है। तुम ध्यान के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम प्रेम के लिए कुछ कर सकते हो? क्या प्रेम के लिए किसी विधि का प्रयोग कर सकते हो? और अगर प्रयोग करो तो तुम्हारा प्रेम झूठा होगा। प्रेम तो घटित होता है। उसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। और अगर प्रेम का भी अभ्यास नहीं हो सकता है, तो ध्यान का अभ्यास कैसे हो सकता है? यह तर्क एकदम सही है। सर्वथा सही है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि इस तर्क को निरंतर सुनने से तुम इससे कंडीशनड हो जाओगे। तुम इससे बंध जाओगे। जिन लोगों ने कृष्णमूर्ति को निरंतर 40 वर्षों से सुना है, वे मेरे देखे सर्वाधिक कंडीशनड लोग हैं। वे कहते हैं कि विधि जरूरी नहीं है, लेकिन वे अब तक कहीं नहीं पहुंचे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम किसी विधि का प्रयोग भी नहीं करते हो, लेकिन क्या सहजता तुम में फलित हुई है? वे उसका उत्तर नहीं देते हैं। और तब अगर मैं उनसे कहता हूँ कि किसी विधि का अभ्यास करो, तो तुरंत उनका संस्कार आड़े आ जाता है और वे कहते हैं कि विधि जरूरी नहीं है।
उन्होंने किसी विधि का अभ्यास नहीं किया है और उन्हें समाधि नहीं मिली। और अगर तुम उन्हें कोई साधना बताओ तो वे कहते हैं कि विधि की जरूरत नहीं है। ऐसे वे एक द्वंद में फंस गए हैं। उन्होंने एक इंच भी गति नहीं की है, और इसका कारण यह है कि उन्हें वह बात बताई गई है जो उनके लिए थी ही नहीं। यह ऐसी है जैसे किसी बच्चे को काम वासना की शिक्षा दी जाए। तुम उसे कुछ बता तो सकते हो, लेकिन बच्चे के लिए वह अर्थहीन होगा, और तुम्हारी सिखावन खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुम उसे संस्कारित कर रहे हो। यह उसकी जरूरत नहीं है। उसे उसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसे काम वासना का पता नहीं है, क्योंकि उसकी काम वासना की ग्रंथियां अभी काम नहीं करती हैं। उसका शरीर अभी कामुक नहीं हुआ है। अभी काम केंद्र पर उसकी ऊर्जा पहुंची ही नहीं है, और तुम उसे काम की शिक्षा दे रहे हो। क्योंकि उसके कान हैं, इसलिए क्या उसे कोई भी चीज सिखाई जा सकती है? क्योंकि वह सिर हिला सकता है, इसलिए क्या तुम उससे कुछ भी पढ़ा सकते हो? तुम पढ़ा तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी शिक्षा उसके लिए खतरनाक होगी, हानिकर होगी। अभी काम वासना उसकी जिज्ञासा नहीं बनी है। वह उसकी समस्या नहीं है, क्योंकि वह प्रौढ़ता के उस बिंदु पर नहीं पहुंचा है जहां काम अर्थ ग्रहण करता है। अभी रुको। जब वह प्रौढ़ होगा, जब वह जिज्ञासा करेगा, प्रश्न पूछेगा पूछेगा, तब कहना। और तब भी उसका ही कहना, उतना ही कहना जितनी उसको जरूरत होगी, ज्यादा नहीं। क्योंकि वह ज्यादा फिर उसके सिर का बोझ बन जाएगा। यही बात ध्यान के लिए सही है। तुम्हें सिर्फ विधियां सिखाई जानी चाहिए, फल नहीं। फल तो छलांग लेने जैसा है, और विधि की सीढ़ी मिले बिना छलांग लेना महज मानसिक क्रिया होगी, और तब तुम सदा विधि से वंचित रहोगे। यह तो ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे गणित करते हैं। ये किताब उलटकर उत्तर जान ले सकते हैं, किताब के अंत में उत्तर दिए रहते हैं। तो वह प्रश्न देखने के बाद उत्तर भी खोल कर देख लेते हैं। और एक बार बच्चा उत्तर जान ले तो उसे गणित करने की विधि सिखाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं रही है। जब वह उत्तर जान गया तो विधि की क्या जरूरत है? सच तो यह है कि तब वह पूरा गणित विपरीत क्रम से लेगा। तब वह झूठी गलत विधि से उत्तर पर पहुंच जाता है। उसे उत्तर का पता है, इसलिए वह झूठी विधि खोजकर उत्तर पर आ जाएगा। और उल्टी प्रक्रिया धर्म के जगत में इतनी प्रचलित है कि वहां हर आदमी बच्चे का ही गणित कर रहा है। उत्तर जानना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। प्रश्न है, विधि है। उत्तर तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। कोई दूसरा तुम्हें उत्तर बताए यह ठीक नहीं है। सदगुरु तुम्हें प्रक्रिया करने से पहले उत्तर नहीं बताएंगे। वे तुम्हें प्रक्रिया से गुजरने में मदद करेंगे। अगर तुमने जान भी किसी भी तरह उत्तर जान भी लिया है, अगर तुमने कहीं से उत्तर चुरा भी लिया है, तो सदगुरु कहेगा कि यह गलत उत्तर है। हो सकता है उत्तर सही हो, तो भी वो कहेंगे कि यह गलत उत्तर है, इसे फेंको, इसकी जरूरत नहीं है। वे तुम्हें उत्तर जानने से तब तक रोकेंगे जब तक तुम स्वयं उत्तर जान न लो। यही कारण है कि कोई उत्तर नहीं दिया गया है। शिव की प्रिया पूछती हैं और शिव सरल विधियां बताते हैं। प्रश्न जुट गया, विधियां जुट गई। समाधान ढूंढना, समाधान जीना तुम पर छोड़ दिया गया है। इसलिए स्मरण रहे, केंद्रित होना उपाय है, उत्तर उपाय नहीं है। उत्तर तो जागतिक अनुभव है, सागर होने का अनुभव।
तब केंद्र नहीं है। अब दूसरा प्रश्न। आपने कहा कि सच में प्रेम कर सके तो प्रेम तो मात्र प्रेम पर्याप्त है, और तब 112 विधियों की जरूरत नहीं है। और सच्चा प्रेम क्या है, आपने वह भी समझाया। उससे मुझे विश्वास होता है कि मैं सच में प्रेम करता हूँ। लेकिन मुझे जो आनंद ध्यान में अनुभव होता है, वह उस परितोष से सर्वथा भिन्न है जो मुझे प्रेम में अनुभव होता है। और मैं ध्यान के बिना रहने की बात भी नहीं सोच सकता। इसलिए यह समझाने की कृपा करें कि ध्यान के बिना प्रेम पर्याप्त कैसे हो सकता है। यहाँ बहुत सी बातें समझने जैसी हैं। एक कि अगर तुम सचमुच प्रेम में हो तो तुम्हें ध्यान के बारे में जिज्ञासा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसी समग्र उपलब्धि है, ऐसा परिपूर्ण भाव है कि उससे कभी यह भाव नहीं उठता कि कुछ कमी है और कुछ खालीपन है, कि कुछ भरना है या फिर कुछ पाना है। और अगर तुम्हें महसूस हो कि कुछ और चाहिए, कुछ कमी है, कुछ करना है, अनुभव करना है, वो समझना कि तुम्हारा प्रेम महज एक भावना है, यथार्थ नहीं। मैं तुम्हारे विश्वास पर संदेह नहीं करता। तुम विश्वास कर सकते हो कि तुम प्रेम करते हो। तुम्हारा विश्वास प्रामाणिक भी हो सकता है। तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम प्रेम में हो, लेकिन लक्षण बताते हैं कि तुम प्रेम में नहीं हो। प्रेम में होने के लक्षण क्या है? 3 लक्षण है। पहला, परिपूर्ण संतोष, जिसमें कोई कुछ और की जरूरत नहीं है। परमात्मा तक की जरूरत नहीं रहती। दूसरा लक्षण है, उसमें भविष्य नहीं है। प्रेम का यह एक लक्षण शाश्वत के समान है। उसमें दूसरा लक्षण नहीं है, भविष्य नहीं है, दूसरा क्षण नहीं है, कोई कल नहीं है। प्रेम वर्तमान में घटित हो रहा है। और तीसरा लक्षण है कि प्रेम में तुम समाप्त हो जाते हो, तुम अब नहीं हो। और अगर तुम अब भी हो तो तुमने प्रेम के मंदिर में प्रवेश नहीं किया है। अगर ये तीनों बातें मौजूद हो तो फिर और क्या चाहिए? अगर तुम नहीं रहे तो फिर ध्यान कौन करेगा? अगर कोई भविष्य नहीं रहा तो सब विधियां व्यर्थ हो गई, क्योंकि विधियां तो भविष्य के लिए है, हल के लिए है। और यदि तुम इसी क्षण परितुष्ट हो, परम संतुष्ट हो, तो कुछ करने के लिए प्रेरणा या प्रयोजन की क्या जरूरत है? मनोवैज्ञानिकों की एक धारा है, और वह आधुनिक चिंतन की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जिसका आरंभ विल्हेम रेख से होता है। उसने कहा कि प्रेम के अभाव के कारण ही सब मानसिक रुग्णताएं पैदा होती है। क्योंकि तुम्हें प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उसमें समग्रता से नहीं उतर सकते, इसलिए यह अतृप्त प्राणी अनेक आयामों में तृप्ति खोजता है। जब मैं यह कहता हूँ कि अगर तुम प्रेम कर सकते हो तो और कुछ जरूरी नहीं है, तो उससे मेरा यह अर्थ नहीं है कि प्रेम पर्याप्त है। मैं यह कहता हूँ कि अगर तुम प्रेम की गहराई में उतर सको तो प्रेम द्वार बन जाता है। तो प्रेम किसी भी अन्य ध्यान की भांति द्वार बन जाता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान भी 3 काम करता है। वह संतोष पैदा करता है, वह तुम्हें वर्तमान में जीने की सुविधा देता है, और वह तुम्हारे अहंकार को मिटाता है।
सो ध्यान किसी विधि के जरिए ये तीन काम को संपन्न करता है। इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि प्रेम स्वाभाविक विधि है, और अगर स्वाभाविक विधि न उपलब्ध हो तो उसकी जगह कृत्रिम विधियां प्रयोग में लाई जा सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति समझ सकता है कि मैं प्रेम में हूँ, उसके लिए ये तीन चीजें कसौटी का काम करेंगी। उसे जानना होगा कि उसके तीन लक्षण हैं, कसौटी हैं, मापदंड हैं। उसे देखना होगा कि उसके प्रेम के साथ ये तीन बातें घटित होती हैं अथवा नहीं। अगर वे घटित नहीं होती है तो वह कुछ और होगा, प्रेम नहीं होगा। अगर प्रेम, और प्रेम एक बड़ी घटना है, वह बहुत चीज वह बहुत चीजें हो सकता है। वह वासना हो सकती है, वह महज काम वासना हो सकती है, वह मालकियत की वृत्ति हो सकती है। यह भी हो सकता है कि तुम अकेले नहीं रह सकते और तुम्हें कुछ व्यस्तता चाहिए। हाँ, तुम भयभीत हो और तुम्हें सुरक्षा के लिए किसी का संग चाहिए। दूसरे का संग साथ सुरक्षा का भाव देता है, और वह प्रेम महज काम संबंध भी हो सकता है। ऊर्जा को निकास की जरूरत है। ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है और बोझ बन जाती है। तब तुम्हें उसे निकालना पड़ता है, उसे बाहर फेंकना पड़ता है। तो तुम्हारा प्रेम महज छुटकारे का उपाय हो सकता है। प्रेम अनेक चीजें हो सकता है। प्रेम अनेक चीज है, और सामान्यतः प्रेम प्रेम के अतिरिक्त अनेक चीज है। मेरे लिए प्रेम ध्यान है, इसलिए इसका उपयोग करो। अपने प्रेमी के साथ ध्यान में उतरो। जब भी तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका पास हो, उसके साथ गहरे ध्यान में उतर जाओ। एक दूसरे की उपस्थिति को प्रेम की अवस्था बना लो। सामान्यतः तुम ठीक इसके विपरीत चलते हो। जब प्रेमी साथ होते हैं तो लड़ते होते हैं, जब वे अलग होते हैं तब एक दूसरे की सोचते हैं, और जब साथ होते हैं तब लड़ते हैं, और फिर अलग होकर एक दूसरे के संबंध में चिंतन करने लगते हैं। खाली यह जागा सिलसिला काय संबंध नाही आपला. किसी मी मित्र नाही का। फोन करते तुम्हाला झोपायला देऊ. माइक चालू कर। निकिता मी नाही जाणार. खाली जा. तुम ठीक है, हो गया। यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। तो मैं कुछ सुझाव देता हूँ। अपने प्रेमी या प्रेमी की उपस्थिति को ध्यान की स्थिति बनाओ। मौन हो जाओ, पास पास रहो लेकिन मौन। एक दूसरे की उपस्थिति को मन के विसर्जन का अवसर बनाओ। इसलिए सोचो मत। अगर प्रेमी के साथ रहकर भी तुम सोचते हो तो तुम प्रेमी के साथ ही नहीं हो। कैसे साथ हो सकते हो? दूर हो। अगर तुम अपनी बात सोच रहे हो तो तुम्हारा प्रेमी अपनी बात सोच रहा है। तुम साथ साथ हो, यह दिखता भर है, लेकिन यथार्थतः तुम दूर दूर हो। क्योंकि जब दो मन विचार में संलग्न है तो वह एक दूसरे से दो ध्रुवों की दूरी पर है। सत्य प्रेम का अर्थ तो विचार का विसर्जन है। तो अपने प्रेमी या प्रेमिका की सन्निधि में सोच विचार बिल्कुल बंद कर दो। तभी वह सन्निधि है, और तब तुम अचानक एक हो जाते हो। तब शरीर तुम्हें अलग अलग नहीं रख सकते। शरीर की किसी गहराई में अवरोध टूट गया है। मौन अवरोध को भी मिटा देता है। पहली बात यह है, अपने संबंध को धार्मिक बनाओ। जब तुम सच में प्रेम में होते हो तो प्रेम पात्र परमात्मा हो जाता है। और अगर ऐसा न हो तो भली भांति समझना कि वह प्रेम संबंध नहीं है। यह असंभव है। प्रेम संबंध अधार्मिक संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी अपने प्रेमी के लिए
समादर अनुभव किया है? तुमने अनेक अन्य चीजें महसूस की होंगी, लेकिन समादर नहीं। यह विचार के बाहर मालूम पड़ता है। लेकिन भारत ने बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। यही कारण है कि भारतीय दृष्टि रही है कि पुरुष और स्त्री के बीच का प्रेम संबंध धार्मिक होना चाहिए, सांसारिक नहीं। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ईश्वरीय हो जाते हैं। तुम उन्हें और किसी ढंग से नहीं देख सकते। बहुत हैरानी की बात है, क्या तुम अपने पत्नी के लिए समान बहुत हैरानी की बात है, क्या तुमने अपनी पत्नी के लिए सम्मान अनुभव किया है? यह बात ही बेतुकी मालूम पड़ती है। पत्नी के लिए सम्मान प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निंदा अनुभव कर सकते हो, कुछ भी अनुभव कर सकते हो, लेकिन सम्मान नहीं। महज सांसारिक संबंध है। तुम एक दूसरे का उपयोग कर रहे हो। पत्नी कह सकती है कि मैं पति का आदर करती हूँ, लेकिन मैंने अब तक ऐसी पत्नी नहीं देखी जो वास्तव में पति का आदर करती हो। परंपरा है कि पति का समादर समादर करे, इसलिए पत्नी कहे जाती है कि मैं समादर करती हूँ, और वह उसका नाम भी नहीं लेगी। आदर से वह नाम नहीं लेती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नाम छोड़कर वह सब कुछ कह सकती है। लेकिन महज परंपरा के कारण वह नाम नहीं लेती है। तो दूसरी बात सम्मान है। प्रेमी या प्रेमिका की उपस्थिति में सम्मान अनुभव करो। अगर तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका में परमात्मा को नहीं देख सकते हो, तो तुम उसे कहीं भी नहीं देख सकते। फिर तुम उसे वृक्ष में कैसे देखोगे? किससे किसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। फिर तुम उसे पत्थर या झाड़ में कैसे देखोगे, जिनके साथ तुम्हारी कोई आत्मीयता भी नहीं है। अगर तुम अपने प्रेमी में परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, तो तुम उसे कहीं भी महसूस नहीं करोगे। और अगर तुमने प्रेमी में परमात्मा को देख लिया, तो देर अबेर तुम उसे सर्वत्र देखोगे, क्योंकि एक बार दरवाजा खुल गया और किसी व्यक्ति में तुम्हें तुम्हें परमात्मा की झलक मिल गई, तो तुम फिर उस झलक को कभी ना भूल सकोगे। और इस कारण तब हर एक चीज द्वार बन जाएगी। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि प्रेम स्वयं ध्यान है। तो विरोध की भाषा में मत सोचो कि प्रेम करूं कि ध्यान, वो मेरा मतलब नहीं है। प्रेम और ध्यान में चुनाव मत करो। ध्यान पूर्वक प्रेम करो या प्रेम पूर्वक ध्यान करो। कोई विभाजन मत करो। प्रेम बहुत ही स्वाभाविक तत्व है और उसका उपयोग एक माध्यम की भांति किया जा सकता है। तंत्र ने यह उपयोग किया है, न सिर्फ प्रेम का, बल्कि काम वासना का भी। तंत्र ने उन्हें माध्यम बना लिया है। तंत्र कहता है कि गहरे काम संभोग में ध्यान आसानी से घटता है, जितनी आसानी से चित्त की किसी अन्य अवस्था में संभव नहीं है। इसका कारण है कि संभोग स्वाभाविक और जैविक समाधि जैसा है, लेकिन जिस काम संभोग से हम परिचित हैं वह बहुत विकृत है। इसलिए जब ऐसी बात कही जाती है तो तुम्हें बेचैनी होती है, क्योंकि तुमने जिसे सेक्स जाना है वह सेक्स नहीं है, वह उसकी छाया भर है। और इसका कारण है, पूरे समाज ने तुम्हारे मन को सेक्स के विरुद्ध संस्कारित किया है। इस दिशा में प्रत्येक आदमी दमित है। इससे स्वाभाविक सेक्स असंभव हो गया है। जब कभी तुम संभोग में होते हो तो एक गहरा अपराध भाव तुम्हें घेरे रहता है। वह अपराध भाव अवरोध बन जाता है और एक बहुत बड़ा अवसर खो जाता है। उस अवसर को तुम अपने भीतर गहरे उतरने के लिए उपयोग में ला सकते हो। दोस्तों, समय हो गया है, आज हम यहीं रोकते हैं पठन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।